हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष गाथा पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध में हमें भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं उनमें भारतवासियों ने या भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने किस प्रकार से संघर्ष किया, उस संघर्ष की कहानी हमें बतानी है, उस संघर्ष की गाथा हमें निबंध के रूप में बतानी है। तो आज हम इसी विषय पर निबंध लिखेंगे। तो चलिए इसके हेडिंग्स देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग है परिचय। इसमें हम स्वतंत्रता संग्राम का परिचय देंगे या इस निबंध का परिचय देंगे शॉर्ट में। उसके बाद हम लिखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन, कि भारत में अंग्रेज कब आए थे और किस रूप में आए थे। उसके बाद हम लिखेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसमें हम उस वक्त के संघर्ष की कहानी बताएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम, जो 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। उसके बाद भारत में जो आंदोलन हुए, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुए, उन सभी की चर्चा हम इस वाले हेडिंग में करेंगे। उसके बाद हम उपसंहार लिख देंगे निबंध का। तो चलिए अपना निबंध शुरू करते हैं हम एक स्लोगन के साथ। तो हमारा स्लोगन इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारे पूरे निबंध के लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन का काम करे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, याद कर जिसे आंखें नम और सर गर्व से उठ जाता, महान है आज़ादी की वो संघर्ष गाथा। तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि आज़ादी की जो संघर्ष गाथा है वो इतनी महान है कि जब भी हम उसे याद करते हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो नम हो जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमारा सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। इस प्रकार से प्रभावशाली स्लोगन लिखने के बाद हम अपना परिचय शुरू करेंगे। परिचय: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए संपूर्ण भारत देश ने बहुत संघर्ष किया। आज़ादी की खातिर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की भी चिंता न करते हुए हंसते हंसते देश पर जान कुर्बान कर दी। अगर उस वक्त देशवासियों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ न उठाई होती तो शायद आज भी देश फिरंगियों की गुलामी कर रहा होता। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है भारत में अंग्रेजों का आगमन। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने का उद्देश्य लेकर सन 1600 में अंग्रेज भारत आए। रेशम, चाय और कपास के व्यापार की आड़ में उन्होंने भारत में अराजकता फैलानी शुरू कर दी और धीरे धीरे देश को अपना गुलाम बना लिया। उसके बाद हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लिखेंगे। अंग्रेजों की तानाशाही से तंग आकर देशवासियों ने ब्रिटिश शासन को खत्म करने का फैसला लिया और सन 1857 में एक भारतीय सैनिक मंगल पांडे के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर दी गई। यह संग्राम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक महान घटना थी। यह संग्राम आकस्मिक नहीं बल्कि पूरी शताब्दी के भारतीय असंतोष का परिणाम था। इसके लिए एक महान योजना बनी और क्रियान्वित की गई। 1857 का विद्रोह, जो मेरठ में सैन्य कर्मियों की बगावत से शुरू हुआ, जल्दी ही संपूर्ण भारत में फैल गया और इससे ब्रिटिश शासन को एक गंभीर चुनौती मिली। इस संग्राम में सैनिकों, आम नागरिकों के साथ देश की बड़ी रियासतों ने भी भाग लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ एक शानदार युद्ध लड़ा और अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य सभी वीर पुत्र कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प लिया। इस क्रांति को ब्रिटिश राज द्वारा 1 वर्ष के अंदर नियंत्रित कर लिया गया, जो 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुई और 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुई। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम। इस हेडिंग में हम भारतवासियों के संघर्ष की चर्चा करेंगे कि भारतवासियों ने किस प्रकार से आंदोलन किए अंग्रेजों के खिलाफ और आज़ादी के लिए संघर्ष किया। 1857 की क्रांति की विफलता के साथ ही अंग्रेजों का शासन भी लड़खड़ाना शुरू हो गया। एक के बाद एक बहुत से आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किए जाने लगे। उस दौरान बहुत से ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इनमें से प्रमुख आंदोलनों में से एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ शुरू किया गया। इसकी शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में की गई।
जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। इसी दौरान भगत सिंह ने सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में अपने देश के लिए फांसी को गले लगाया था। लाला लाजपत राय की मौत ने उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया था। उन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉडर्स की हत्या करके लिया। उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन ने भारतवासियों को उम्मीद की नई किरण दिखाई, परंतु कठिन संघर्षों के बाद भी यह आंदोलन असफल रहा, किंतु इसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। इसी प्रकार देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत से महानायकों जैसे सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू आदि ने कड़े संघर्ष किए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस वाले पैराग्राफ में भारत का जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था, उसके जो संघर्ष था, उसके बारे में हमने डेट सहित, आंदोलनों के नाम सहित सारी जानकारी लिखी है। तो इस तरह से हम अपना निबंध आगे कंटिन्यू करेंगे। जल्द ही ब्रिटिश शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए भारत से बाहर जाने का निर्णय लिया और भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई। इस प्रकार से भारतीय सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली। बहुत से सेनानियों ने देश पर अपने प्राण बलिदान कर दिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये वाला हेडिंग लिखना है। उसके बाद हम अपने निबंध का उपसंहार निष्कर्ष लिखेंगे। उपसंहार: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बहुत विशाल है। रोलट एक्ट, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सबको भी आज़ादी के संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के प्रति समर्पण की भावना सदैव ही मन में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अपने निबंध का उपसंहार लिखना होता है, जिसमें हमारे पूरे निबंध का निष्कर्ष होना चाहिए, शॉर्ट में, लेकिन एक प्रभावशाली भाषा के साथ होना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाले पर या एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव छोड़े। उसके बाद हम लास्ट में अपने निबंध का अंत एक स्लोगन के साथ करेंगे, जिससे हमारा निबंध प्रभावशाली लगेगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से एक स्लोगन लिखा है। हमारा स्लोगन जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ही है। इतनी आसान नहीं थी आज़ादी, न जाने कितनी मूल्यवान जानों की हुई थी बर्बादी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप स्लोगन के साथ अपने निबंध को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निबंध आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।